हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। बात यह है कि मन की रफ्तार बहुत अधिक है, और जितना भी अच्छा कर्म हमको करना है उस सब में बाधक कौन होता है? मन से ही बाधा पहुंचती है और हम अच्छा काम नहीं कर पाते। तो अब है कि मन को अपने काबू में कैसे करें। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन की रफ्तार बहुत तेज होती है और बुद्धि को मन खींच के ले जाता है। चलो जिस काम में चाहेगा मन, और जो गलत काम है, जो बुरा कर्म में मन जो है प्रवृत्त होता है जल्दी, उधर भागेगा, उधर उसको रेस लगता है, ढलाव लगता है, मतलब ढुलक रहा है। इसलिए कुछ उदाहरण है जिससे कि हम अपने मन को कैसे काबू में करें, उस तरह की छोटी छोटी कहानी। विवेकानंद जी की चर्चा है। विवेकानंद, जिस समय विवेकानंद नहीं थे, उनका नाम था नरेन। तो नरेन अपने घर के छत पर थे, ऊपर घूम रहे थे। तो किसी दूर कहीं दूसरे छत पे कोई लड़की पढ़ाई कर रही थी किताब लेके, तो ये इनकी नज़र उस पर पड़ी। तो विवेकानंद सोचे कि नहीं, यह तो गलत है कि लड़की को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, मन में सोचे, और फिर दोबारा इनकी नज़र उस पर पड़ गई। ये कुछ सोचे तब तक दोबारा नज़र पड़ गई। तब ये सोचे कि नहीं, तो छत पर आना ही नहीं, चला जाए नीचे। और नीचे जाने लगे तब तीसरी बार नज़र पड़ गई इनकी। लेकिन ये कुछ निश्चय कर चुके थे और नीचे आए और चले गए किचन में, जहाँ खाना बनता है, और उसमें पाउडर सब रखा हुआ था मसाला के लिए। तो मिर्च पाउडर का डब्बा खोल के एक मुट्ठी मिर्च को अपने दोनों आँख में डाल लिए। मतलब आँख है भगवान के दर्शन के लिए, ये तीसरी जगह क्यों घूमेगा बिलवंगल की तरह। तो डाले तो मिर्च आँख में जाने का क्या होता है, तो पूरा बेचैन हो गए, आँख लाल लाल हो गया, पूरा धोए। जो आदमी दौड़ा देखा वो भी कुछ नहीं समझ पाया क्या हो गया। लेकिन उस दिन के बाद फिर इनको अपने मन पर काबू हो गया, इनका मन इधर उधर नहीं भागता था। इसलिए तब वो अपने मन को केंद्रित कर पाए। इस प्रकार जब हम कोई अच्छा काम मन से करवाना चाहते हैं तो थोड़ी पीड़ा चाहिए, थोड़ा पीड़ा देना होगा। ठीक इसी प्रकार महात्मा बुद्ध थे, और बुद्ध तो राजा थे, और वो राजा साहब घर से निकल गए भिक्षाटन करने। तो राजा होता है। अब भिक्षाटन में निकले तो एक जिलेबी की दुकान पे हलवाई जिलेबी बना रहा है। तो भिक्षा जब भीख ही मांगना है तो ये हाथ पसार दिए, दो जिलेबी दो। हलवाई कड़क था, बोला है इतना हट्टा कट्टा शरीर है, अब भीख मांगते हो, लाज नहीं आता तुमको, शर्म नहीं आती है। तो जो बाद में महात्मा बुद्ध हुए उस समय तो राजा ही थे, इसलिए हट्टा कट्टा शरीर दिखाई दे रहा था। वो बोले कि तो क्या करें हमको भिक्षाटन, तो तुम अपना शरीर इतना खूबसूरत है तो तुम काम करो, पैसा कमाओ, जलेबी खाओ। बोले क्या काम करें? तो बोला सामने देखो, वो माटी कट रहा है ना, मिट्टी कुदाल से सब काट रहा है, सब लेबर है, जाओ वहाँ काम करो, पैसा मिलेगा। बोले ठीक है, चले गए। तो बुद्ध, जो राजा सिद्धार्थ थे पहले, वैसे अभी तो सिद्धार्थ ही हैं, महात्मा बुद्ध बाद में हुए, तो गए और फावड़ा चला के कुदाल से मिट्टी काट काट के टोकरी में रखने लगे। जो काम था वहाँ सब पूरा दिन काम किया, पसीने लथपथ होकर। शाम में इनको पैसा मिला, पैसा लेके आए, हलवाई को दिए, और हलवाई गरम गरम जिलेबी उनको पूरा दोना में दे दिया। और क्या किए, जिलेबी लेकर नदी के किनारे आ गए खाने के लिए। लेकिन एक हाथ में गोबर भी लाए थे। तो क्या करते थे कि एक जिलेबी मुंह में रखे, तो जिलेबी को जब दांत से तोड़िएगा तो बहुत मीठा लगेगा, तब संतुष्टि होगी। तो उसमें दांत नहीं लगाते थे, मुंह में रखे
और दांत लगाने के पहले गोबर 1 चम्मच मुंह में रख लिए, तो उससे क्या होगा, थू 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 नदी में सब थूक देती। फिर दूसरा जिलेबी रखे, लेकिन खाने के पहले फिर गोबर रख दिए, फिर थू 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 करते करते उनका जो 2 किलो से ज़्यादा जिलेबी था सब थूक दिए, एक भी नहीं खाए, दांत से तोड़े भी नहीं कि उसका स्वाद मिलेगा। तो अंत में उनके उस टोकरी में 1 जिलेबी बचा। तो मन कहा क्या बुद्ध, एक तो खा लो यार, इस जिलेबी को खा लो, सब तो फेंक ही दिए। तो मन की बात नहीं मान के उस जिलेबी को नदी में फेंक दिए। तो कहा गया है, साधु संत बताते हैं कि मन उनके शरीर से निकल के बाहर आ गया, साक्षात दंडवत करने लगा कि अब हम आपके अनुसार चलेंगे, आप जो चाहेंगे वही होगा, हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे। तो मन को इसी तरह पनिशमेंट देके, उसको किसी तरह झुका के, उसको अपने दोस्ती करके भी सही उसको अपने साथ कर लेना है। देवघर में आश्रम है, ये तीसरा उदाहरण है। देवघर में आश्रम है ठाकुर अनुकूल चंद का। बहुत लंबी कहानी है उनकी, लेकिन थोड़ी सी बात आपके ज़रूरत लायक हम बता रहे हैं। आदत, मन को कैसे बदलें। तो वो जब स्कूल जाते थे, घर में गरीबी थी, कुछ पॉकेट खर्च मिलता था, 54 या 5 पैसा जो भी, तो रसगुल्ला खाते थे। और घर में गरीबी हो गई, अब इनको पॉकेट खर्च मिलना बंद हो गया, तो रसगुल्ला खाने की तो आदत थी, लेकिन घर में सोच लिए कि नहीं अब पैसा नहीं है तो रसगुल्ला नहीं खाएंगे। तो स्कूल जाने के रास्ते में वो हलवाई था जो रसगुल्ला इनको खिलाता था। तो जा रहे थे तो सोचे चलो खा लेते हैं, फिर दूसरे दिन पैसा देंगे। तो गए, खा लिए। फिर दूसरे दिन गए, फिर उस रास्ते पर रुक जाते थे, खड़ा हो जाते थे कि नहीं रसगुल्ला खा के जाएंगे। मन कहता था नहीं खाओ, एक मन, फिर कहता था नहीं चलो आज भर खा लें, कल से नहीं खाएंगे। तो जब बहुत तबाह हुए तो एक दिन सोचे कि भाई तो हमको रोज़ तंग करता है तो मेरा रसगुल्ला छूटेगा कैसे, हमको तो आदत लगी हुई है। तो एक युक्ति सोचे और खड़े हो गए। वहाँ पर ईख का खेत था, छोटा छोटा ईख उपजा हुआ था उसमें, और इनके शरीर से खूब मोटा ताजा और लंबा आदमी, इनके शरीर से काफ़ी लंबा आदमी आ रहा था उधर से। तो बच्चे थे, स्कूल जाते थे। ये क्या किए कि वो जब पास में आया तो उसके गाल पर एक तमाचा मारे। तो वो आदमी देखा कि इस बच्चा से हमको जान न पहचान है, एक तमाचा मारा। तो ताकतवर आदमी था, इनको उठाया हाथ में, पटक दिया जमीन पर, और मारते मारते इनको लात से हाथ से खूब पिटाई किया, और ये धूल में गुड़कते रहे। तो आदमी मार पीट के चला गया गुस्सा उतार के। उस दिन के बाद ठाकुर अनुकूल चंद रसगुल्ला खाना भूल गए। तो इस प्रकार जो बड़े संत हुए हैं बड़े बड़े, तो वो अपने मन को डाइवर्ट करते हैं। तो हम भी अगर भजन कीर्तन करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो अपने मन को इसी तरह घुमाना टहलाना होगा, तभी हमको, नहीं तो मन तो बाधक है। तो करना क्या है कि जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे अपने जीवन के सारे समस्या को आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सुबह शाम, सुबह जगने समय और रात के सोने समय इस मंत्र का जाप कीजिए। 1 माला 2 माला 16 माला जितना आप कर सकिए, और दिन में भी काम करते रहिए, जो भी काम करते हैं, और मुंह से जपते रहिए। मुंह से नहीं करते हैं तो मन से जपते रहिए। इस प्रकार यह महामंत्र आपका कल्याण जीवन भर करेगा। यह सुदर्शन चक्र की तरह आपकी रक्षा करेगा। अभी थोड़ी देर पहले एक सत्संग हुआ है, अयोध्या के एक संत थे, वो हमको बोले कि आप स्वामी जी ने, आप तो साधु हैं नहीं, लेकिन हम आपको गुरु मानते हैं, इसलिए कि दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए थे। तो आप एक दिन बोले कि महामंत्र से कल्याण होगा, आप महामंत्र निश्चित रूप से सुबह शाम कीजिए। तो आपका महामंत्र हम सुबह शाम किए हैं 15 दिन, और जितनी समस्या थी हमको सब समाप्त हो गई, सब पटरी पर आ गए। तो महामंत्र की यही कृपा है। तो आप भी इसको जपिए, अपना कल्याण कीजिए। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे।